कश्यप जी का तहलका चैनल पर प्रस्तुत कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, जिसका किसी भी तरह, किसी भी जगह या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। दर्शक इस कहानी को केवल मनोरंजन के लिए देखें। कहानी के लेखक हैं ललित कुमार कश्यप। स्वागत है आपका खुद के YouTube चैनल पर, जिसका नाम है कश्यप जी का तहलका। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है शमशान घाट में मजाक पड़ा भारी। तो हो जाओ तैयार डर की गहराइयों में खोने के लिए। जय श्री राम। मेरा नाम विवेक है। मैं अभी 10वीं क्लास में हूँ। मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मुझे दोस्तों के साथ घूमना फिरना, सबसे मजाक करना बहुत अच्छा लगता था। मुझे क्या मालूम था एक दिन मजाक इतना खौफनाक हो जाएगा कि मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। गर्मियों की छुट्टियां पड़ चुकी थी, पर एक्स्ट्रा क्लास का चक्कर पड़ गया। मैंने जैसे तैसे सब घर में अरेंज किया और अपने मामा जी के यहाँ आ गया। मेरे मामा जी का घर कानपुर में है। मामा जी के 3 बच्चे हैं, रवि, अमित, प्रियंका। रवि से मेरी बहुत बनती थी। अमित और प्रियंका अभी बहुत छोटे थे। मैं रवि से बोला, चल भाई अपना गांव तो दिखा दे। वो बोला, चलते हैं। हम दोनों घर से निकल पड़े। गांव की गलियों से होते हुए कच्चे रास्ते से हम मामा जी के खेत पर पहुँचे। मामा जी खेत में काम कर रहे थे। मैं मामा जी से मिला। उन्होंने सबका हालचाल पूछा और रवि को बोला, रवि तुम दोनों यहाँ कुछ देर रुक जाओ, मैं अभी शमशान घाट होकर आता हूँ। पड़ोस के गांव में शंभू की पत्नी का देहांत हो गया है। शंभू मेरे मामा जी का बचपन का दोस्त था, रवि ने मुझे बताया। हम दोनों ने कहा ठीक है, आप हो आओ। अब खेत पर हम दोनों अकेले थे। मैं रवि से बोला, अरे सुन, तू कभी गया है शमशान घाट? उसने डरते डरते कहा, क्या बात कर रहा है विवेक, शाम के वक्त खेतों में ऐसी बात नहीं करते। मैं बोला, तू भी कितना डरपोक है। उसने कहा, ठीक है जैसा तू कहे। फिर हम दोनों खेल ही रहे थे, तभी मामा जी आ गए। वो बोले, बच्चों जाओ अब घर पर। हम दोनों चल पड़े। मैं रवि से बोला, चल भाई अब तो दिखा दे शमशान घाट अपने गांव का, मैं भी तो देख लूं कितना डरावना है, कितने भूत प्रेत घूमते हैं। चल दिखाला भाई। पता नहीं तभी रवि अजीब आवाज़ में बोला, चल आज तेरे मन की करवा ही देता हूँ। मुझे लगा शायद अब ये मजाक कर रहा है, पर मुझे क्या पता था मेरा मजाक मुझ पर ही भारी पड़ने वाला है। लगभग अंधेरा हो चुका था। हम दोनों गांव के कच्चे रास्ते पर चले जा रहे थे। दोनों तरफ घने पेड़ों के बीच में से कुछ रोशनी सी दिखाई देने लगी। वहां पहुंचकर पता चला ये तो शंभू की पत्नी की चिता जल रही थी। मैंने पहली बार शमशान घाट इतने करीब से देखा तो मुझे घबराहट होने लगी, क्योंकि वहाँ का दृश्य ऐसा भयानक था। चारों तरफ अंधेरा, कुत्ते बिल्लियों के रोने की आवाज़, जलती हुई चिता। इतना खौफनाक माहौल देखकर मैं बुरी तरह से कांपने लगा। दबी हुई आवाज़ में मैंने रवि से कहा, चल भाई घर चल। उसने कोई जवाब ना दिया। मैंने पलटकर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। शरीर के रोंगटे डर के मारे खड़े हो गए, क्योंकि रवि वहाँ नहीं था। मैं डरता डरता वापस जाने लगा तो रवि किसी औरत के पास बैठा मुझे आवाज़ मारकर अपने पास बुलाने लगा। मैं सोच में पड़ गया, ये औरत कौन है। मैंने सोचा गांव की होगी और डरता डरता रवि के पास पहुंच गया और रवि से बोला, चल भाई घर चल, मुझे यहाँ डर लग रहा है। रवि बोला, रुक जा, अभी तूने पूरा शमशान घाट देखा ही कहाँ है, चल मैं दिखाता हूँ तुझे। मैंने इतना सुना ही था कि डर के मारे मेरे हाथ पैर फूलने लगे। शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। तभी वो औरत मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़ लिया। वो मुझसे बोली, चल देख ले शमशान घाट। दोस्तों कहानी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मेरी आंखें डर के मारे खुल नहीं रही थी, पर मुझे कुछ अपने पूरे शरीर पर गर्मी का एहसास होने लगा। मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। मैंने झट से आंखें खोली तो बुरी तरह चौंक गया, क्योंकि मैं शंभू की पत्नी की चिता के पास खड़ा था। वो औरत जिसने मेरा हाथ पकड़ा
वो उसी चिता में लेटी जल रही थी। इतना खौफनाक मंजर देखकर मैं चकरा कर गिर गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैं मामा जी के घर पर था। मामा जी ने मुझे जो बताया उसे सुनकर शरीर के साथ साथ दिमाग के भी रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला, तुम रवि को कल अकेला खेत पे छोड़कर मेरे पीछे पीछे क्यों गए थे? हम लोग पूरी रात तुम्हें ढूंढते रहे, पर तुम पुराने शमशान घाट के पास बेहोश मिले। बेटा, वहाँ तो कोई जाता ही नहीं। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अब मैं अपने घर वापस आ गया, पर जब भी कोई शमशान घाट की बात मेरे सामने करता है तो दिल दहल जाता है। बस दोस्तों, कहानी में इतना ही। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।